फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये बात याद रखिएगा, लाइन याद रखिएगा, PMAYG को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। पहले सबसे पहले जाने की ये शुरुआत कब हुआ था, 2016 में, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य था 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य था। और पहले इसका जो लक्ष्य था, ठीक है, ये पहले इसका जो लक्ष्य था वो 2022 था, लेकिन अभी जो है इसका लक्ष्य किया गया है फिर से बढ़ाकर 31 मार्च 2024। तो ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, और अगर बात करें ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुआ था। इसमें एक ग्रामीण लगा है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये कब शुरू हुआ था, 2015 में, और इसका लक्ष्य था 2022 तक सभी को पक्के मकान, ठीक है, या सभी को आवास मुहैया कराना, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2021, ठीक है, मिस ट्रांस, जैसा कि नाम से पता चला ट्रांसजेंडर है ना, का खिताब किसने जीता, श्रुति सितारा, जो कि कहाँ की है, केरल से है, और ये पहली भारतीय हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार के लिए लड़ती हैं, आवाज़ उठाती हैं। और इस बार की अगर मैं बात करूँ कि इनको ट्रांस ग्लोबल, ठीक है, मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब मिला है। चलिए, नेक्स्ट है कि खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत कहाँ से की गई है, हरियाणा से। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है, 500 गांव, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम में, ठीक है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। नवतेज, ठीक है, नवतेज कोर केस का संबंध किस धारा से है, तो धारा 377 है। और ये नवतेज कोर केस है क्या, पहले जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जो समलैंगिकता है, होमोसेक्सुअलिटी जो है इज़ अ क्राइम, ठीक है, कहा गया था कि ये क्या है, एक क्राइम है। लेकिन नवतेज कोर केस ने इसे क्या किया, खारिज करते हुए बताया कि ये क्या है, क्राइम नहीं है, ठीक है। और इस किस अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत इसे रखा गया है, धारा 377 के अंतर्गत रखा गया है। चलिए, मिस यूनिवर्स 2021 की विजेता कौन है, हरनाज संधू, ठीक है, ये तीसरी भारतीय होंगी, ठीक है, ये तीसरी भारतीय होंगी। पहला सुष्मिता सेन, दूसरा लारा दत्ता, और तीसरी है 2000, जबकि 1900, अगर मैं बात करूँ 1994, 2000, और उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2021, ठीक है, चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। इसका जो आयोजन, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था। किसका, मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन हुआ था ईरान में। अगर एक साल पीछे चलते कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसे मिला था, तो एंड्रिया मेजा को, ठीक है, एंड्रिया मेजा को, ठीक। एंड्रिया मेजा को कहाँ से, किस देश की है, ये मैक्सिको की है। आगे, उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 मई 2016 को, बलिया उत्तर प्रदेश से। अगर मैं बात करूँ ये योजना है क्या, उज्ज्वला योजना है क्या, कि ये है LPG गैस कनेक्शन को देना। सब इस योजना के अंतर्गत LPG गैस कनेक्शन को देना। अगर मैं यहाँ से एक और फैक्ट की बात करूँ तो LPG में होता क्या है, एक मरकैप्टन होता है, ठीक है, एक पदार्थ होता है जो मिलाया जाता है, मरकैप्टन। इससे क्या होता है, जब गैस लीकेज करे तो उससे होने वाले खतरा को पहले भांपकर उससे क्या किया जा सकता है, काबू में किया जा सकता है, ठीक है। और इस LPG में अगर बात करें तो इसमें मुख्य घटक क्या क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। वहीं अगर बात करें CNG कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस में कौन सा गैस होता है, मिथेन गैस होता है, ठीक है। 1-2-3 फैक्ट और भी एक्स्ट्रा याद रखिएगा। उज्ज्वला योजना 2.0, अभी तो क्या था, उज्ज्वला योजना की बात हो रही थी, यहाँ पे उज्ज्वला योजना 2.0 भी आ गया है, 10 अगस्त 2021 को आया है। शुरू कहाँ हुआ है, कहाँ से हुआ है, महुआ उत्तर प्रदेश से। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ, 23 सितंबर 2018, रांची झारखंड से शुरू हुआ। और इसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा देने की योजना है, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री किसान योजना कब शुरू हुआ, 24 फरवरी 2019। शुरू कहाँ हुआ, गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश। और यहाँ जो किसान देख रहे हैं, ये इसी को इंग्लिश टर्म में लिखा जाता है किसान, फुल फॉर्म में किसान सम्मान निधि योजना। इसमें क्या है कि 2000 रुपये की 3 किस्त सालाना दी जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर 6000 रुपये सालाना। ई सवारी इलेक्ट्रिक बस गठबंधन किसने शुरू किया, तो नीति आयोग ने शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रदूषण को कम करना। गो ग्रीन योजना किस राज्य का ये योजना है, तो गुजरात का। इसका क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना, ठीक है, जिससे कि प्रदूषण कम हो। फेम योजना, इसका किस योजना से इसका उद्देश्य क्या है, या फिर क्या है इसका उद्देश्य, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना।
फेम योजना का उद्देश्य है एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर फिर से यहीं पे बात आती है कि प्रदूषण को कम करना, ठीक है। और उसी से एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे, ठीक है। और इसका मतलब है क्या, तो हाइड्रोजन आधारित बस चलाई जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन आधारित बस चलाई जाएगी जिससे कि प्रदूषण कम होगा, ठीक। एक यहाँ से एक छोटा सा फैक्ट याद रखिए जो कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का आवर्त तत्व किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आज जी के किसकी खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने किया था। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए केवड़िया गुजरात में, गुजरात का शहर केवड़िया जिसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि केवड़िया, ठीक है, केवड़िया में ही क्या है, गुजरात के केवड़िया में ही क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कहाँ पे, साधु बेट द्वीप पर नर्मदा नदी के किनारे। और किसकी यहाँ पे स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और किसने बनाया था, राम सुतार ने बनाया था। एक और यहाँ से सवाल फंसाने वाला एग्जाम में हो सकता है कि स्टैचू ऑफ, ठीक है, यूनिटी तो पता है कि गुजरात के केवड़िया में है, लेकिन स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है, पाली राजस्थान, ठीक है, पाली राजस्थान। और यहीं से पाली राजस्थान के एक और हाल ही में क्वेश्चन आता है कि सोजोत की मेहंदी का जीआई टैग किसे मिला है, तो पाली राजस्थान को ही मिला है। चलिए नेक्स्ट क्या है, यंग जियो स्पेशियल, ठीक है, यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार, ठीक है, 2021 किसे मिला है, रुपेश गोयल को है। कहाँ से, क्या है, ये वैज्ञानिक है आईआईटी कानपुर के। और किसको मिलता है ये अवार्ड, तो ये मिलता है 35 वर्ष के कम आयु के युवा साइंटिस्ट को मिलता है, ठीक है। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है, डॉक्टर हेमंत कुमार को। छाप लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा आपका भी, ठीक है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे मिला, सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी है कौन, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। 1 जनवरी, ठीक, 1 जनवरी 1950 का 50 को क्या हुआ था, डीआरडीओ का स्टैब्लिश हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या है, दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए पुलित्जर पुरस्कार, सबसे पहले यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिए कि ये पुरस्कार किससे संबंधित है, पत्रकारिता से। किसको मिला है, मेघा राजगोपालन और न्यूयॉर्क टाइम्स को, ठीक है। यहाँ पे 2 लोगों को मिला है, एक तो मेघा राजगोपालन को और न्यूयॉर्क टाइम्स को। वहीं बात करें प्रिट्जकर अवार्ड या प्रिट्जकर पुरस्कार, जैसे कि पुलित्जर और प्रिट्जकर दोनों बोले में थोड़ा समानता है, तो ध्यान, जहाँ एक और पुलित्जर जो पुरस्कार है पत्रकारिता से रिलेटेड, वहीं प्रिट्जकर अवार्ड की मैं बात करूँ तो ये वस्तुकला से है, ठीक है, ये वस्तुकला से है। और इसको मिला है, यहाँ भी 2 लोगों को मिला है, जीन लिकोटिन और लुई फिलिप को, ठीक है। नेक्स्ट, एकमात्र भारतीय, चलिए यहाँ पे अगर प्रिट्जकर अवार्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक मात्र भारतीय है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। किनको मिला है, बालकृष्ण दोषी को। आगे बढ़ेंगे, 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 किसे मिला है, नीलमणि फुकन को, ठीक है। ये क्या है, साहित्य, कहाँ के साहित्यकार हैं, ये है असम के, ठीक है, असमिया साहित्यकार है ये, ठीक है, साहित्यकार हैं, याद रखिएगा। वही एक और यहाँ पे बात करें तो 56वां तो हो गया, 57वां अगर बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है, तो दामोदर मौजे को, ठीक है, दामोदर मौजे कोंकणी लेखक है, ये ध्यान रखिएगा। 56-57, ठीक। फायर पावर इंडेक्स जो कि एक सैन्य शक्ति है, 2021 में भारत की कौन सी रैंक इसमें है, 4थी रैंक इसमें शामिल है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का अगर स्थान की मैं बात करूँ तो ये स्थान है दूसरा, जबकि पहला स्थान है चाइना का, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है, तो 1993 के अधिनियम के अंतर्गत हुई है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो कौन है यहाँ पे, जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। और अगर मैं बात करूँ इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, 1994 से। और इसको मान्यता कब मिला था, 1996 में। थीम क्या है 2021 का, विमानन विकास हेतु नवाचार, ठीक है, विमान विकास हेतु उन्नत नवाचार। चलिए आगे देखेंगे, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है, याद रखिएगा, 16 दिसंबर 1971 के दिन याद रखिएगा, जब बांग्लादेश को क्या कराया गया था, किससे आज़ाद कराया गया था, पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया था 1971 में, ठीक है। भारत ने किसको आज़ाद कराया था, बांग्लादेश को पाकिस्तान से, ठीक है। उसी 16 दिसंबर के दिन
को विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। चलिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड लेवल की, अगर बात करें विश्व की बात करें तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। दोनों एक साथ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, VLSRSM का परीक्षण किया गया। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? चांदीपुर रेंज। कहाँ है ये? उड़ीसा में। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। उद्देश्य क्या है? विमान हमला को रोकना, ठीक है, या निष्क्रिय करना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि निर्भया क्या है? निर्भया है एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि भारत ने इसे बनाया है। वहीं एक और है ब्रह्मोस मिसाइल, ये भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। दोनों में एक जगह इसे मैं बताया हूँ कि यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर तो एक ही है, ठीक है। अगर चीज़ें कॉमन है तो वो क्या है? दोनों सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन एक और अगर निर्भया की बात करें, भारत ने बनाया है, वहीं भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस बना है। सिप्री रिपोर्ट जारी कौन करता है? स्टॉकहोम जारी करता है। इसकी अगर बात करें स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम में। सिप्री रिपोर्ट 2020 के अनुसार टॉप 100 हथियारों की बिक्री में पहले स्थान पे कौन है? तो अमेरिका यहाँ पे पहले स्थान पे। तो बात होती है कि भाई भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे अगर बात करें भारत की, अगर स्थान की बात करें तो यहाँ पे 3 कंपनी को यह स्थान मिला है। कौन कौन से याद देख लीजिए। भारत की 3 कंपनी टॉप 100 में शामिल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 42वां नंबर पे, 60 नंबर पे और 66 नंबर पे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट, जो भारत की जो तेजस है, तेजस की अगर मैं बात करूँ तो तेजस को किसने बनाया था? इसी कंपनी ने बनाया था, ठीक है। स्टॉक सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। सतत विकास पर ये पहला सम्मेलन था। सतत विकास पर ये पहला सम्मेलन था, ठीक है। नोबेल प्राइज कहाँ दिए जाते हैं? तो सबसे पहले ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में, ठीक है। स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और अगर बात करें शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। जैसा कि शांति नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, बाकी जितने भी नोबेल प्राइज कहाँ दिया जाते हैं? स्वीडन स्टॉकहोम में, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोपेनहेग, डेनमार्क, जो कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग, ठीक है। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? तेल अवीव, ठीक है, इजराइल में है। आगे देखेंगे सवाल पे कि 21वां, ठीक है, कि कौन सा 21वां जो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? जैसे कि 21वां है और 21 2021 तो साथ साथ है, नई दिल्ली में हुआ था। क्वाड क्या है भाई? क्वाड यहाँ पे 4 देशों का संगठन है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, ठीक है। और मालाबार अगर युद्धाभ्यास की बात करें तो इन्हीं क्वाड देशों के बीच होता है। अस्मी क्या है? DRDO के द्वारा निर्मित एक स्वदेशी राइफल है, ठीक है। इंदिरा युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? इंदिरा युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और रूस के बीच में होता है। संथालन समिति की अगर बात करें तो ये है क्या? 1964 में आई समिति और इसके अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग बनता है, ठीक है। भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन और 89वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। 338, ठीक है, 338 है और 338 भी। एक और जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर SC, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ SC का, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए SC का लिखा हुआ है। SC के अगर कैटेगरी की मैं बात करूँ 338, SC के अगर यहाँ पे बात करें, SC की अगर बात करें, इसका गठन हुआ था, ठीक है। वहीं बात करें ST का तो अनुच्छेद 338A के तहत इसका गठन हुआ था। SC का अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, 38A के अंतर्गत। ST का 89वां संविधान संशोधन। वहीं OBC की बात करें, OBC का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? 338B, 102वां संविधान संशोधन। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, एज जीके के रूप में, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? धृति बनर्जी। और इसका अगर बात करें मुख्यालय, ठीक है, हेडक्वार्टर का है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय का है कोलकाता में, ठीक है। उर्जित पटेल समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? मौद्रिक नीति समिति से है। और अगर इन्होंने इस समिति ने बोला था कि मुद्रास्फीति जो होना चाहिए कितना हो जाए? 2 से 6% होना चाहिए, ठीक है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? GS ग्रुप को 1965 में, मलयालम भाषा में, ठीक। 22 भाषा में, यहाँ पे 23 टोटल भाषा में जो है क्या मिलते हैं? ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिलते हैं, जिसमें से 22 वैसे भाषा को मिलता है जो संविधान में वर्णित है और एक अंग्रेजी में है, ठीक है। और इसमें जो राशि जो मिलता है, ठीक है, इनामी राशि जो है कितना है? 11 लाख रुपए है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ मीन्स के फिक्की के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष कौन बने? संजीव मेहता, ठीक है, संजीव मेहता बने हैं। फिक्की की स्थापना हुई थी कब? तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में।
घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम द्वारा महात्मा गांधी जी के सलाह पर। अमेजन, ठीक है, अमेजन कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? एनडी जोशी। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? अरब देशों, ठीक है, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया? वो है भारत। चूंकि अब बात क्वेश्चन आती है भारत की, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसने 8.25% मार्केट पर कब्जा किया है। वहीं दूसरे स्थान पर ब्राज़ील, जो कि 15 वर्षों के बाद भारत ने ब्राज़ील को पीछे छोड़ गया है। ये अगर बात करें तो भारत अभी जो वर्तमान में भारत है, कभी ब्राज़ील था इसके पहले, ठीक है। ये होता है इसलिए है कि कोविड-19 के कारण यहाँ पे खास संकट आया और जिसके कारण जो है रैंक यहाँ पे बदल गया, ठीक है। तो अब जो है भारत है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की। केवा नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन था, ये 13वां था। अगर बात करें 2020 में कहाँ हुआ था? रसिया में, ठीक है। G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। जबकि 2021 में, ठीक है, कहाँ हुआ था? इटली में, ठीक है। ये पॉइंट, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप है, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? भारत में होगा। रब अल खली मरुस्थल, ठीक है, रब अल खली मरुस्थल कहाँ स्थित है? सऊदी अरब, ठीक। और यहीं पे एक और भी मरुस्थल, एक और मरुस्थल का नाम ध्यान रखिएगा, अल नेफूद मरुस्थल भी, ठीक है। जो है अल नेफूद मरुस्थल भी यही है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। आगे, देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। इनका अगर ना क्वेश्चन आया तो होने वाली बात नहीं, 100% छपेंगे एग्जाम में। सबसे पहले कि कहाँ से बिलोंग करते थे? उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, ठीक है। अगर बात करें पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कब बने थे? 1 जनवरी 2020 को बने थे, गोरखा रेजिमेंट के थे। इनकी अगर दुर्घटना की बात की तो कौन से चौपर से हुई थी? MI-17V5, ठीक है, MI-17V5 चौपर से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। कहाँ हुआ था? कुन्नूर, तमिलनाडु में हुआ था। ये रूस की चौपर है जो कि मानी जाती है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चौपर थी, ठीक है। तो 2-4 फैक्ट इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इन्हीं के साथ इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, इसी दुर्घटना में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत रत्न की तर्ज पर किस राज्य ने सम्मान जो है इसी तर्ज पर सम्मान क्या किया है? आरंभ किया गया। इसी तरह का एक अवार्ड आरंभ किया है जिसका नाम है ओसम रत्न। कहाँ से? जैसे कि नाम से पता चला, असोम रत्न, नाम से ही पता चल रहा है ये असम से बिलोंग करता है। असम का अगर यहाँ से एक फैक्ट याद रखिएगा, असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप। ब्लैक अर्थ सॉइल किसे कहा जाता है? ब्लैक अर्थ सॉइल कहा जाता है चरनोजम को, ठीक है। मृदा की अगर बात करते हैं या सॉइल की बात करें, सॉइल में अगर NPK का अनुपात कितना होता है? 4:2:1, और N का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटासियम, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कहाँ से आरंभ हुई थी? सूरतगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान से। कब? 19 फरवरी 2015। रेंगती हुई मृदा किसे कहा जाता है? मृदा का टाप को कहा जाता है। उबेर कप किसने 2021 में जीता है? चाइना ने। उबेर कप की बात करें या थॉमस कप की बात करें, किससे रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा विनिर्माण मीन्स की मैन्युफैक्चरिंग बन गया है? ठीक है, गुजरात किसको छोड़ के? महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के। वहीं अगर सेवा क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? ठीक, तो वह है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु। वैश्विक विनिर्माण जोखिम मीन्स की यहाँ पे सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है दूसरा, पहले स्थान पे चाइना। खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? 1956 के अधिनियम के अंतर्गत होती है। यहाँ पे एक ध्यान रखिए, संध्याक क्या है? ठीक है, यहाँ पे संध्याक होगा। संध्याक क्या है? तो ये पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत है, और किसके द्वारा बनाया गया? गार्डन रीच लिमिटेड, ठीक है, गार्डन रीच लिमिटेड कोलकाता द्वारा बनाया गया। कुल मिलाकर नौसेना में 4 पोत बनाए जाएंगे, जिसमें से पहला है संध्याक, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे अगर आगे बढ़ते सवाल पे देखते हैं, INS ध्रुव क्या है? INS ध्रुव भारत का पहला, फर्स्ट अगर बात आ जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। सजग ऑफ विग्रह क्या है भाई? तो ये अपतटीय गश्ती पोत है, मीन्स की ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, OPV, ठीक है। भारत की पहली महिला ट्रांस कमेंटेटर कौन थी? ठीक है, इनका नाम है चंद्रा नायडू। तौकाते नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? म्यांमार के द्वारा किया गया। अगर बात करें 2021 का ये पहला चक्रवात है,
जो कि कहाँ आया था, अरब सागर में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। भारत के कौन से राज्य म्यांमार की सीमा से लगते हैं? ये 4 राज्य हैं, कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या अगर बात करें कुछ दिन पहले काफ़ी ये जो था चर्चा में था, ये रोहिंग्या शरणार्थी वर्ल्ड, ठीक है। तो कहाँ से बिलोंग करता है ये? रखोई प्रांत म्यांमार से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए, भारत के किस पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? सुनील अरोड़ा को। अब यहाँ से देखिए, मुख्य अगर निर्वाचन की बात करें, ठीक है, निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी। और निर्वाचन अगर बात करें, निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कम से कम 6 वर्ष और मैक्सिमम 65 वर्ष का कार्यकाल होता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, ठीक है। एक यहाँ से याद रखिएगा फैक्ट को भी, निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 2 निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, अनूप चंद पांडे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिम्स्टेक क्या है? ये बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी देशों का संगठन है, ठीक है। बिम्स्टेक क्या है? बंगाल की खाड़ी देशों का संगठन है। का अगर स्थापना की बात करें तो 1997 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश, ठीक है। और बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? 7 देश हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ठीक है। जैसा कि BIMSTEC से ही तो पता चल जाएगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसी 2 बार छूटेंगे, उससे ध्यान रखिएगा। नेपाल, भूटान है, अपने याद रखिएगा, ठीक है। आसियान देशों की बैठक 2021 में कहाँ हुई? तो ये हुई ब्रुनेई में। ब्रुनेई की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगवान, ठीक है। 10 देशों का ये समूह है, ठीक है। 10 देशों का समूह है। स्थापना हुआ था 1967 में। आते हैं 13वें ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किसने किया? भारत ने किया। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ओलाफ रॉल्स, ठीक है, ओलाफ शॉल्स। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से। ओलाफ शॉल्स याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, ठीक है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, ठीक है। और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ है? बॉन, जर्मनी में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज और इसकी स्थापना होती है 1994 में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन मैं कराता हूँ कंप्लीट। यहाँ पे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा टेलीग्राम पे, नहीं कुछ तो कम से कम PDF जरूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।